ऐसे पूछे, क्योंकि क्लास में तो पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट हो पाते हैं। चलो बिल्कुल, तो जल्दी से फटाफट से सभी को आ जाना है और बताइए कौन से एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि अगर मैं बताऊं, देखो दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप में से जिन बच्चों ने देखा ही तो तुरंत जाकर दिल्ली पुलिस का रिजल्ट देख लो, ठीक है, आ चुका है। और फीमेल कांस्टेबल हरियाणा का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जहां तक लग रहा है ना कि अब चुनाव बहुत नजदीक है ना, एक कहते ना एक मौसम होता है, एग्जाम का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, और अब रिजल्ट का मौसम है। तो बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम भी होंगे और आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। तो ये जो आपका टाइम है ना, अब जो मैं बोलूं 6 महीने का, थोड़ा क्रिटिकल सा है ना, तो थोड़ा सा संभाल के चलनी है सारी चीजों को। बिल्कुल दिल्ली पुलिस में हो गया, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखो इसमें 2 चीजें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो आपका सिलेक्शन होता है या तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जो रियलिटी है, ठीक है। हम तैयारी करते हैं तो दोनों चीजों को लेकर चलते हैं कि भाई या तो होगा, हालांकि नेगेटिव कोई नहीं सोचता, और दूसरा होता है या तो नहीं होगा। अगर मैं दोनों चीजों को लेकर चलूं तो जिन बच्चों का हो गया उनको तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत अच्छी बात है। पर जिनका नहीं हुआ, ज्यादा डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को डिप्रेशन में बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि डिप्रेशन है जो आपको अंदर से खाली कर सकता है। बाहर किसी की इतनी शक्तियां, मैं बोलूंगी बाहर किसी के अंदर इतना दम नहीं होता जो आपको अंदर से खाली कर दे। लेकिन अगर आप खुद से अंदर से मर जाते हो ना, आपने खुद को ही अंदर ही बात बैठा ली कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर चाहे ब्रह्मा जी आ जाएं आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को अंदर से मजबूत कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एग्जाम निकाल के मानूंगा या मैं एग्जाम निकाल के मानूंगी, अब तक आपने रिटर्न क्लियर किया। जिन बच्चों ने रिटर्न क्लियर नहीं किया उनका 2-4 नंबर से रहा, 5-10 नंबर से रहा, पर आप इतनी आगे तक आए तो सही। तो अब आपको थोड़ी और कोशिश करनी है ताकि अब जो आगामी आप जो भी एग्जाम दो वो क्लियर होता चला जाए, ठीक है। चलो, ओनली उत्तर प्रदेश मेरा नहीं हुआ, बिल्कुल देखो बुरा लगता है, और मैं तो ये बोलूंगी थोड़ा बहुत बुरा मानो। जब तक बुरा नहीं मानोगे तब तक चीजें नहीं होंगी। लेकिन बुरा किस लेवल तक माने, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दिल पे लगा लेते हैं बात, मुझसे नहीं होगा, छोड़ दी तैयारी, ऐसे हो जाएगा। कोई एग्जाम आपके अंतरात्मा या आपसे बड़ा हो गया कि आप उसको कर ही नहीं सकते, है ना। तो जिंदगी में आपने कभी ना कभी जिद पकड़ी होगी, जो काम आपको लगा होगा कि नामुमकिन है, लेकिन जब आपने जिद पकड़ी तो आप कर गए। होता है ऐसा, तो वो जिद आप अपने परीक्षा के लिए या पेपर के लिए क्यों नहीं पकड़ सकते। तो ये रियलिटी है। और बाकी बताओ, नहीं हुआ तो तैयारी करो, देखो कहाँ पे रह गए, क्योंकि कई बार फिजिकल में भी हम क्लियर कर जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अरे भैया फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट बढ़ा दी इन लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकल क्लियर कर जाते हैं। तो ये दिमाग में मत सोच के चलना कि 70 पे हमारी मेरिट लिस्ट लगेगी, 70 पे कट ऑफ आ जाएगी तो 70 ही नंबर लाने हैं। भैया जब फिजिकल देने जाओगे ना, फिजिकल के बाद भी कट ऑफ बढ़ जाती है, तो 70 पे अगर कट ऑफ लगनी है, अपना आप जो एम लेकर चलोगे ना, वो 80 नंबर का एम लेकर चलना कि मुझे 80 करने हैं, ठीक है। हेलो जी, हेलो। और बताओ बाकी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जीडी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। अब मुझे बहुत इंतजार है जीडी का। मैं बताऊँ, मुझे दिल्ली पुलिस का भी इंतजार था, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने बहुत मेहनत करी थी। तो जब रिजल्ट आता है ना, तो जितनी खुशी आपको होती है ना, उससे डबल खुशी हमें होती है कि यार चलो पढ़ाया बच्चे का हो गया, खुश है। तो अब क्या करना है आगे, जिन बच्चों का हो गया ऑल द वेरी बेस्ट, बट अपनी तैयारी रोकना मत, अभी एंजॉय करो, बट हाँ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अब आगे चलकर आप एक सर्विसमैन बन जाओगे, तो जाहिर सी बात है मेरिट थोड़ी कम जाएगी। और जिन बच्चों का नहीं हुआ उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अभी कौन कौन से एग्जाम है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। यूपी कांस्टेबल की अगर मैं बात करती हूँ, देखो अभी कुछ भी नहीं हुआ उसका, अभी धीरे धीरे सारी चीजें आनी स्टार्ट होंगी। आप एलिजिबल हो, आपकी एज है, आराम से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ग्रुप डी फॉर्म फिल कर रखा है, ग्रुप डी के बारे में सारी चीजें हैं, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, और पहले से भी नहीं करी है, मैं मानती हूँ आपको 0 लेवल आता है। भाई ग्रुप डी के अंदर साइंस बेहतरीन लेवल से पूछा जाता है, साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के अंदर। मैथ्स बढ़िया लेवल का आता है, रीजनिंग बढ़िया लेवल की आती है, जीके वाला पोर्शन, जीके जीएस वाला पोर्शन बढ़िया लेवल का आता है। तो कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीजें आती हैं अगर मैं रेलवे के एग्जाम को लेकर जाती हूँ। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना, आप आज से ही क्लासेस लेना शुरू कर दो। एग्जामपुर पे सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चलती हैं बेहतरीन तरीके से। अब बारी आती है मैम आप आई हो तो कुछ ना कुछ तो आप बैच के बारे में बोलोगे। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे पैरामिलिट्री बैच में पढ़े हो, जो मुझसे आचार्य बैच में पढ़े हो, जो मुझसे परिवर्तन बैच में पढ़े हो, ठीक है। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, चाहे वो बैच में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन के बैच में,
जाहिर सी बात है दोनों में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, है ना। कोई चीज जो आपको रेगुलर मिल रही है, एक तरीके से मुफ्त में मिल रही है, और कोई चीज जिसमें आपको जरा सी फीस लेकर चीजें दी जा रही है। मैं जरा सी इसलिए बोल रही हूं, अगर आप बाहर किसी भी इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करोगे ना, तो एग्जामपुर बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगी इकोनॉमिकल, है ना, ज्यादा महंगा कोर्स नहीं होता। अच्छा, पैरामिलिट्री में पढ़े हो ना आप, हाँ, तो देखो ज्यादा महंगा कोर्स नहीं होता, आराम से आप कर सकते हो। अगर आप पॉकेट मनी भी बचाते हो ना, मुझे बताओ क्या 1000 रुपए तक पॉकेट मनी नहीं बचा पाते हो आप? हाँ, फिर तो बहाने बना रहे हो, ठीक है। तो इतने सारे टीचर, आप केवल ना प्राइस देखते हो, अरे भैया ये 720 का कोर्स है, ये भी तो देखो उसके पीछे कितने टीचर्स हैं। आपको मैथ्स के टीचर मिल रहे हैं, रीजनिंग के टीचर मिल रहे हैं, आपको जीके के सारे अलग अलग चैप्टर, सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर मिलते हैं, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, और भूगोल हो गया, ज्योग्राफी के अलग, हिस्ट्री के अलग मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के अलग मिलते हैं। तो जब सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, तो कम से कम बैच का कोर्स आई थिंक 720 तो बनता है। हालांकि बनता इससे ज्यादा है, पर वही है एग्जामपुर का रूल कि भाई बेशक कम पैसे रखें, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है ना। तो यहां पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अभी 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक बेहतरीन सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है। एग्जामपुर सबके लिए होता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करता है। यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिए जाते हैं, ताकि आप स्कॉलरशिप अगर कर जाते हो, आपकी तैयारी अच्छी है, देखो मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई चीज अगर फ्री में लेनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप आप पाते हो, आपको पैसे भी मिलते हैं और कोर्स भी फ्री में मिलता है। तो कुछ ना कुछ नए सरप्राइजेस के साथ 1 रुपए भी नहीं रहता है, सब पापा मम्मी भैया दीदी से मांगते हैं। तो मतलब पापा मम्मी भैया दीदी मुझे लगता कि कोर्स के लिए कर सकते हैं मना नहीं, बट एक दृढ़ संकल्प लेना। मैं बोलूंगी आप कोर्स लेते हो ना, तो एक दृढ़ संकल्प लेना, क्योंकि क्लास कभी मिस नहीं होती किसी भी टीचर की। दृढ़ संकल्प लेकर ही कोर्स लेना कि इस बार मुझे निकालना है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, इस बार मुझे सारी क्लासेस लेनी है और मुझे एग्जाम निकालना है। 2022 आने वाला है, 2021 कैसे चला जाता है, क्या हो जाता है, एक तो लास्ट में दिसंबर में पता चलता है कि भैया ये साल तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप एक दृढ़ संकल्प के साथ चीजों को शुरू करोगे ना, तो 100% है वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब एक कहते हैं ना ग्रुप डी जो एग्जाम आ रहा है, या अगर मैं बात करती हूँ एनटीपीसी CBT 2 आ रहा है, तो यूपीएसआई और SSC-GD में परचम लहराने के बाद इस बार परचम लहराने की बारी है आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल में। कुछ स्पेशल आप सभी के लिए आ रहा है। मैमी रुपीज वाले वो हैं जो 2000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। अरे देखो ये सब चीजें खैर छोड़ो, बट हाँ कह सकते हो आप इस भी चीज को, जब आप वहां पे खर्चा कर सकते हो तो क्या आप 720 का कोई कोर्स नहीं ले सकते। कोर्स भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, आप अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि जो कि यहाँ पर बैच मतलब पढ़े होंगे, एग्जामपुर का बैच लिया होगा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्जामपुर का बैच लिया है, तो डेफिनेटली अंतर तो दिखता ही है। तो वही चीज मैं आपसे बोलूंगी कि थोड़ा सा बचाओ और अच्छे से तैयारी करनी है इस बार। तो जो सरप्राइज आ रहा है आपका वो 18 दिसंबर को आ रहा है सुबह 11 बजे एग्जामपुर के मेन चैनल पर, तो बिल्कुल नहीं भूलना है आना। और बस ऐसा सरप्राइज होगा जिससे आप सभी लोग संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है। एक ऐसी चीज जो कि आपको लगेगा कि भाई चलो एग्जामपुर वालों ने कुछ किया है हमारे। बट ये चीज पता कब चलेगी? ये चीज पता तभी चलेगी जब आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को सीरियस लोगे, ठीक है। और आओगे कब? 18 दिसंबर सुबह 11 बजे। मेरी वीडियो हेल्प करती है आप लोगों को, अरे थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है अगर आप लोगों का यूजफुल मतलब यूज चीजें। और बस मैं तो चाह रही हूँ सिलेक्शन लो, फटाफट से मिलने आओ। जैसा आप क्लास में बोलते हो मैम आप चाय लवर हो, तो हमें चाय पार्टी चाहिए। मेरी तरफ से टी पार्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ आना, मम्मी पापा के साथ आओ, सबसे मिल ले, मुझसे टीचर्स हैं सबसे मिल ले। लेकिन वो कब? जब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब दृढ़ संकल्प होगा अपने अंदर, ठीक है। और कोई चीज ऐसी नहीं है जो नामुमकिन है, सब चीज मुमकिन है। चलो तो सेशन को करते हैं हम यहाँ पर एंड। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा क्या बहुत लगता है, पर मैं बोलूंगी थोड़ा मानना, दिल से लगाओ बातें, देखो कहाँ पे आपकी चीजें रुक गई। फिर लगातार एग्जाम निकलते हैं, लगातार 6, 7, 8 एग्जाम, जो भी आप एग्जाम भरते हो ना वो निकलता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें को लेकर चलो। और भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, ये तो मैं छोटी सी चीज आपको बता रही हूँ।
क्योंकि बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि मैम ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो थोड़ा सा समझाना भी कर्तव्य होता है ना। तो गुरु उसे कहते हैं, बाकी टीचर तो नॉर्मल पढ़ाता है, गुरु क्या होता है जो आपको सारे मार्गदर्शन दिखाए। तो अच्छे से भाई कोई पर्सनल चीज़ें अपनी यहाँ पर शेयर मत करो, पढ़ने से रिलेटेड करो, ठीक है। बाकी सुना नहीं आपने, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। जब आप मूवी देखते हो और ऐसे ऐसे कमेंट करते हो तो ये भावना भी होनी चाहिए ना अंदर। अगर आप उतना कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे लगा दोगे, क्या रिजल्ट नहीं निकलेगा? और एक बार रिजल्ट मिल जाए तो सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। चलो सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं फिर 18 दिसंबर सुबह 11 बजे बेहतरीन सरप्राइजेस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। एक